बात जम्मू कश्मीर की है, जहां 5 साल के लंबे इंतजार के बाद जनता दोबारा सरकार चुने। लेकिन इंतजार सिर्फ जम्मू कश्मीर के वोटर्स को नहीं, बल्कि सियासी दलों को भी। जम्मू कश्मीर के रण में जीत के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी श्रम कर चुकी हैं। एक तरफ कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और लेफ्ट का गठबंधन, तो दूसरी तरफ बीजेपी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचे जम्मू कश्मीर में, उस वक्त सबसे पहला सवाल यही था कि उसके ठीक पहले उमर अब्दुल्ला के जारी किए गए मैनिफेस्टो में, जिसमें उन्होंने 370 के समर्थन की बात कही थी, उसका समर्थन के साथ क्या कांग्रेस आगे बढ़ना चाहेगी। उन कयासों पर विराम लगा, कांग्रेस ने गठबंधन किया। तो वहीं अब ये बात साफ हो चुकी है कि एक तरफ वो गठबंधन है तो दूसरी तरफ उनके अगेंस्ट बीजेपी। तो वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों से सवाल दाग दिए। उन्हें सवाल पूछा, क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे का समर्थन करती है? उन्हें सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 और 35A को फिर लागू कर कश्मीर में आतंकवाद और अराजकता की वापसी चाहती है? उन्हें सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान से फिर बातचीत कर अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहती? उन्हें सवाल पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के साथ व्यापार की बात कही है, क्या कांग्रेस पाकिस्तान के प्यार के साथ व्यापार का समर्थन करती है, और अगर करती है तो क्या उसका उद्देश्य आतंकवाद को बढ़ावा देना है? सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस पत्थरबाजों और आतंकवादियों के मददगारों की सरकारी नौकरी में वापसी चाहती? गृहमंत्री अमित शाह ने सवाल पूछा कांग्रेस से और पूछा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के दलितों, वहां के गुज्जरों और पहाड़ी समुदाय के लोगों का आरक्षण खत्म करना चाहती? अगला सवाल है कि क्या कांग्रेस शंकराचार्य हिल का नाम तख्त सुलेमान करना चाहती? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को पाकिस्तान समर्थित परिवारों को सौंपना चाहती? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह कांग्रेस जम्मू और घाटी में भेदभाव करना चाहती है? और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह कांग्रेस कश्मीर को अलग हिस्सा बनाना चाहती? ये तमाम वो सवाल जो गृहमंत्री अमित शाह ने सीधा कांग्रेस से पूछे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। पहले फेज की वोटिंग में 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी है। लिहाजा बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। श्रीनगर से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। उम्मीदवारों, मुद्दों और चुनावी रणनीति को लेकर लगातार मंथन हो रहा है और इसकी कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। अमित शाह ने आज एक्स पर पोस्ट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर निशाना साधा। 370 कश्मीर का झंडा और वहां के स्थानीय समुदाय को लेकर कांग्रेस और एनसी दोनों पर निशाना साधा गया। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के प्रभारी जी किशन रेड्डी और राम माधव के साथ अमित शाह ने बैठक की, जिसमें चुनाव को लेकर लंबी चर्चा की गई। बीजेपी ने राम माधव पर एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया है। पिछली बार जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उस वक्त भी इसका क्रेडिट राम माधव को ही गया था। लेकिन अब हालात पिछली बार से अलग है। परिसीमन के बाद समीकरण में भी काफी बदलाव आया है। परिसीमन के बाद जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो गई हैं। जम्मू में बीजेपी की स्थिति पहले से ही बेहतर है। ऐसे में वो कश्मीर में ज्यादा फोकस करना चाहती है। जी न्यूज़।